Hello everyone, Ashu and happy Ganesh Chaturthi to all. Or this video is about what should we learn from Lord Ganesh. भगवान गणेश से हम लोग क्या सीख सकते हैं. तो दो स्टोरीज़ है जो मेरे दिमाग में आती है, जो मैंने भी बचपन से सुनी है और उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ है मेरे ऊपर. वह स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. पहली स्टोरी है जब कैलाश पर्वत पे भगवान महाकाल, शिव, पार्वती और उनके पुत्र यानी कि गणेश और कार्तिकेय बैठे हुए थे. और तभी गणेश जी और कार्तिकेय भगवान के बीच में एक कंपटीशन रखा गया कि इस दुनिया का चक्कर सबसे पहले कौन लगा सकता है. इस पूरे ब्रह्मांड का चक्कर कौन सबसे पहले लगा सकता है. तो दोनों में बात हो गई, तय हो गया. तो जैसे ही रेस स्टार्ट हुई तो गणेश जी का वाहन जो है वो मूषक है यानी चूहा है, और जो कार्तिकेय जी का वाहन है वो मयूर है यानी कि मोर है. तो कार्तिकेय जी मोर पे बैठ के अपना निकल गए फटाक से दुनिया का चक्कर निकालने लगाने. और गणेश जी ने तब माता पार्वती और शिव का एक चक्कर लगाया और बोला कि मेरी पूरी दुनिया का चक्कर कंप्लीट हो गया. यानी कि सीधा सीधा मतलब है कि उन्होंने माता पिता को अपनी दुनिया माना. और एक बहुत बड़ी सीख देता है कि हम लोगों को वी शुड रिस्पेक्ट आवर मदर एंड आवर फादर, आवर पेरेंट्स. हम लोगों को उनकी बात माननी चाहिए. और कुछ बात अगर वो गलत है, जहाँ पर वो गलत है, क्योंकि पापा के और हमारे बीच में एक पूरा जनरेशन गैप है. और सबसे ज़्यादा जो दुनिया का विकास हुआ है या कह सकते हैं टेक्नोलॉजी बढ़ी है, वो इसी जनरेशन में हुई है. हम लोग टेलीफोन से आईफोन तक आ गए. तो अगर वो चीज़ कहीं गलत है या उनको, हमारे पेरेंट्स को कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है, तो हम लोगों को उनको समझाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए. और पॉइंट प्रूफ करने की बजाय एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बनाना चाहिए. वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स. और कहीं पे अगर वो लोग गलत हैं या उनको पता नहीं है, तो हमें चिढ़ना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए. उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी बात रखने की कोशिश करनी चाहिए. और दूसरी एक कहानी मुझे याद आती है, ये भी सुनी सुनाई कहानी है, आप लोगों ने शायद सुनी होगी. शनि महाराज के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि शनि सबको लगता है, शनि की 7.5, शनि की धैया. ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको शनि का प्रकोप नहीं होता हो या जीवन के काल में कभी शनि भगवान लगते नहीं. तो शनि भगवान सब पे लगे थे. तो एक बार वो गणेश जी के पास गए, बोले गणेश जी आपका टाइम आ गया है, अब मुझे आप पे लगना है, अब 7.5 के लिए आप तैयार हो जाओ. तो गणेश जी बोलते हैं कि यार आज मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, आज थोड़ा काम है मुझे, एक काम करो तुम कल आना. बोले शनि भगवान बोलते ठीक है यार, आज की जगह कल आ जाऊँगा. तो वो बोलते हैं कि मेरे पीठ पे, गणेश जी बोलते हैं मेरे पीठ पे लिख दो कि मैं कल आऊँगा. तो शनि भगवान बोलते हैं ठीक है. बोले मैं कल आऊँगा. अब अगले दिन शनि महाराज पहुँचते हैं. बोले गणेश जी मैं आ गया हूँ, अब आप पे लगूंगा. तो बोले शनि महाराज क्या बात कर रहे हो आप शनि भगवान, आपने ही तो मेरी पीठ पे लिखा है कल आना. तो शनि भगवान आश्चर्य हो जाते, हैरान हो जाते कि यार ये क्या हो गया. तो वो कभी उन पे लग नहीं पाते हैं, गणेश जी पे कभी 7.5 नहीं लगती है. तो इसका मतलब ये है कि स्टोरी का मतलब सेंस ये है कि हम लोगों को कभी भी विकट परिस्थितियों में या फिर संकट के समय में या ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे कुछ हल नहीं निकल रहा, वहाँ पे भी संयम से काम लेना चाहिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, अपने माइंड का मतलब इजीली इरिटेट या हेजिटेट नहीं होना चाहिए और डरना नहीं चाहिए. परिस्थितियों का सामना संयम पूर्वक करना चाहिए, कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकलता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और आप सभी लोगों को एक बार फिर मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं. मेरा वेंचर है www.bigband.com. वहाँ पे से आप हमारी सर्विसेज और हमारे प्रोडक्ट्स परचेस कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. आई विश यू ऑल द हैप्पीनेस एंड लव.